जी जनाब, ब्रेक से हम वापस आ गए हैं। JPJ बाज़ार तो हुआ ख़त्म, लेकिन आज हमने अपने शो में एक ऐसी अदाकारा को दावत दी है जिन्होंने शोबिज़ में कदम रखते साथ ही धूम मचा दी थी। नेचुरल एक्टिंग और अपनी नेचुरल ब्यूटी से हम सभी के दिल जीते, लेकिन इनके चाहने वालों को एक इनसे शिकायत रही कि इन्होंने काम बहुत कम किया, बहुत कम एक्टिंग की। खैर, आजकल ये हम टीवी के एक ड्रामा सीरियल हमसफ़र में नज़र आ रही हैं अपने एक्टिंग के जौहर दिखाती हुई, और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इसी सीरियल के डायरेक्टर। खुद भी बड़ी कमाल की एक्टिंग करते हैं और डायरेक्शन भी उतनी ही आला और कमाल की देते हैं। सरमद खुसर एंड द ग्लैमरस ग्लोरियस अतीका ओरो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो हम सफ़र के चर्चे हैं हर जगह, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है रेटिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आमतौर पे हम लोग ये टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन पब्लिक भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। इनफैक्ट कहा यह जा रहा है कि तन्हाइयाँ अनकही के बाद जिसे जो मकबूलियत हासिल हुई है वो हम सफ़र को हुई है। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा काफ़ी आर्टिकल्स हैं। आपको कुछ पता भी है कि आपने क्या काम कर दिया है? पता नहीं, मुझे तो कल मेडिकल स्टोर पे एक खातून ने सेंटर कर लिया। उन्होंने मुझे कहा कि क्या चल रहा है आजकल टीवी पे और ये वो, तो आप लोग हर तरह की कहानी सुना देते हैं। सडनली मैंने कहा जी नहीं, मुझे कौन सी ड्रामे की बात, नेम सम प्लेस। मैंने कहा जी आप ये हमसफ़र देखे? मैंने कहा जी। तो शी सेड हाँ वो बड़ा अच्छे ऐसे ड्रामे क्यों नहीं बनते? मैंने कहा जी पता नहीं। मैंने कहा मैं बता दूंगा जिन्होंने बनाया। हाउ डाउन टू अर्थ। अतीका, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? वेल मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि एक तो ये कि मेरा एक हम टीवी और सुल्ताना आपा के साथ बहुत एक गहरा और लंबा ताल्लुक़ है, और सरमद के साथ भी एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है। किसी को ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश नहीं, और सरमद के साथ माशाल्लाह से हमने काम जो भी वी हैव नॉट डन अ लॉट ऑफ वर्क, पर जो हमने काम किया एक साथ हम बहुत अच्छा रहा है, और उसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे रहे हैं। बिकॉज आई थिंक ओवरऑल जब आपकी टीम एक साथ एक केमिस्ट्री बन जाती है तो उसका जो एक रिज़ल्ट होता है वो स्क्रीन पे आपकी ऑडियंस को नज़र आता है। सो ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस। हमें प्रोडक्शन में थोड़े से इश्यूज़ रहे, लेकिन ओवरऑल कास्ट वाज वंडरफुल। मैं समझती हूँ जितने भी लोग इस प्ले में हैं उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फुआद हैज़ डन अ ट्रेमेंडस जॉब, माहिरा हैज़ डन अ ट्रेमेंडस जॉब, नवीन, नूर, एवरीबडी, आई थिंक एवरीवनस डन अ ट्रेमेंडस। भैरोज साहब, आई थिंक भैरोज सब्ज़वारी ने पहली मर्तबा एक ऐसा कैरेक्टर किया जहाँ पे वो एक स्टेरियोटिपिकल, उनको वो जो कबाचा का रोल में लोग स्टेरियो कास्ट करते थे वो टूट गया है इस रोल की वजह से। एंड ऑफ कोर्स हिना, लॉट ऑफ पीपल हैव वर्कड वेरी हार्ड एंड द डायरेक्टर हैज़ डन द मोस्ट, बिकॉज बेसिकली हम लोग आते हैं अपने काम पे करके चले जाते हैं, बट एक्चुअली जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो डायरेक्टर की होती है, लेके आखिर। बिकॉज फ्रॉम स्क्रिप्ट राइटिंग टू एडिट टू फाइनल रिलीज डायरेक्टर का ये एक बोझ उनके कंधों पे होता है। एंड आई थिंक सरमद, आई थिंक द प्रॉब्लम सरमद इज़ कि अब एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हैं कि हम यू नो इट्स लाइक यू हैव टू कम्पीट विद योरसेल्फ एवरी टाइम। है सरमद लास्ट टाइम आए थे हमारे शो पे तो बता रहे थे कि अतीका जी ने बड़ा तंग किया था, नहीं आती थी। मैंने कहा था अच्छा नहीं भूल गए। कन्वीनियंट एमनीशिया है मुझे। नहीं वैसे आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, अचानक से एक पिछले 4-5 साल में बहुत यंग डायरेक्टर्स आना शुरू हो गए, नए दिमाग के साथ, नई सोच के साथ काम करते हैं, तो कितना डिफरेंस पाती हैं पुराने लोगों में और नए लोगों में? आई थिंक एक्चुअली बीच में हमारे पास एक बहुत गैप था प्रोफेशनलिज्म का। अब जो एक नया क्रॉप आ रहा है डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक तो बहुत सारे पढ़ के आ रहे हैं वापस, यानी कि वो इस मीडिया को स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं, तो उनको एक अपनी जिम्मेदारी समझ आ रही है एंड प्रोफेशनलिज्म एक नज़र आ रहा है। एंड आई थिंक ओवर टाइम, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री एकदम से एक दिन जागी और सडनली इतने चैनल्स आ गए और इतने प्रोडक्शन हाउसेस आ गए, ओवर टाइम एक वर्क इन प्रोग्रेस होता है, उसको आप अगर मौका दें तो वो इवेंचुअली जो लोग हैं वो सेटल हो जाते हैं। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग राइट नाउ, हमें कुछ और वक्त लगेगा, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट थोड़ा सा पहले हल्का जा रहा था, अब इम्प्रूव कर रहा है, और टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में। अगर हम ये बात याद रखें तो वी मस्ट ऑलवेज कीप स्ट्राइविंग फॉर मोर, बिकॉज टैलेंट बहुत है, सिर्फ ये कि अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए यंगस्टर्स को और प्रॉपर गाइडेंस। एंड यहाँ पे ये भी मैं कहना चाहूँगी कि इवन फ्रॉम हुकूमत के पर्सपेक्टिव से जो इंडस्ट्री होती है, क्योंकि हम आजकल बहुत काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के हवाले से, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हम ऐसे मार्केट्स के साथ कम्पीट कर रहे हैं, जैसे अभी इंडिया की आपने बात की कि उनके पास बहुत बड़े बड़े बजट्स होते हैं, उनकी हुकूमत ने बहुत अरसा उनको सपोर्ट किया, एंड क्योंकि हमारी ज़ुबान एक है तो हम उनके साथ बंच अप हो जाता है ऑटोमेटिकली, विच इज़ अनफेयर बिकॉज वी आर अ स्मॉलर environment, industry, market,
तो एक तो वो कंपटीशन साथ साथ चल रही होती है, और फिर भी वी आर गिविंग देम अ रन फॉर देयर मनी। अभी हम सफ़र वहाँ पे भी कितना लिखा जा रहा है इंडिया में, बहुत तारीफ हो रही है, और हमारे बजट से हमारे ओवरऑल जो एक सपोर्ट है उतनी नहीं है जितनी इंडिया में लोगों को मिलती है। बिल्कुल। सो वी मस्ट कंसिडर कि टैलेंट कितना है, उसको आप इनकरेज कैसे करें, और ह्यूमन रिसोर्स किसी भी कंपनी या ट्रेड की जो वैल्यू होती है वो ह्यूमन रिसोर्स होती है। हम लोग अपने लोगों का ख्याल नहीं रखते। हमारे जितने भी टेक्नीशियंस होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, वो परेशान ही घर वापस जा रहे होते हैं। दैट शुडंट बी द केस, यू नो। क्रिएटिविटी में सुकून होना चाहिए, वो काम और आगे बढ़ता है। आइए देखते हैं थोड़ा सा एक हम सफर का बीच में। तुम्हारी तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, तो मैं बसीरत की तरह नहीं हूँ। मैं अपनी बहन को खुश करने के लिए अपने बेटे की शादी अपनी भांजी से फोर्सफुली नहीं करूंगी। अपने बेटे की सारी ख्वाहिशात, ख्वाब, सब कुछ छीन रहे हैं आप। मेरा मतलब है भाई बहन का रिश्ता अहम होता है, लेकिन औलाद से ज्यादा नहीं। अपनी बहन की मोहब्बत में आप इतने अंधे हो चुके हैं कि बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, जरा भी मलाल नहीं। सारा, मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि तुम मेरी बहू बनो। अशर और खैरत की शादी तय हो चुकी है। मैंने उस वक्त इस निकाह की मुखालफत की थी। मुझे पता था कि मेरे बेटे के साथ जबरदस्ती हो रही थी, और मैं अपने बेटे के लिए लड़ी थी। बेटे के लिए लड़ना एक माँ का फर्ज बनता है। देखो, तुम मेरे अशर की बीवी हो, अब ये घर तुम्हारा घर है। आज से बसीरत और मैं तुम्हारे मामू रोमानी नहीं, अम्मी अबू हैं। मुझे पता है कि तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही होगी, लेकिन आप ऐसे सोचो जैसे आज से मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, ठीक? जी, आप लोग ड्रामे बनाते हैं, उसमें एक्टिंग करते हैं, ड्रामे देखते भी उतने शौक से हैं अपने, या सिर्फ फीडबैक का इंतजार करते हैं? डिपेंड्स, मतलब एज अ डायरेक्टर तो आप एडिट तक, अभी जो एपिसोड चलनी है रात 3 बजे तक मैं देख रहा था, मुझे नहीं पता कि उसके बाद, बट हम सफ़र उस हवाले से मेरे लिए स्पेशल ज़रूर है कि बाकी वो जो होता है ना कि आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उसके दौरान में आप पे बहुत से इंकशाफात होते हैं या आप कुछ, तो जब मैं एडिट में देख रहा था तो सब उसको रोमांस को और उसकी जो लव स्टोरी एस्पेक्ट है उसको बहुत वो कर रहे थे। तो रात को मैं जब एपिसोड देख रहा तो फिर मैंने कहा यूं करके क्यों बैठा हुआ था 2 सीन, तो मैंने कहा अच्छा ये तो इम्पैक्ट अच्छा हो रहा है। तो मैंने कहा मैंने शूट किया था, तो जो म्यूजिक लगा तो मैंने कहा यार इसको देख के तो 2-3 लोगों को मोहब्बत हो जानी चाहिए। अच्छा, नहीं पहले जब आप कर रहे होते हैं तो उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं उम्मीद होती कि पता नहीं किस तरह निकलेगा, क्या निकलेगा, लेकिन एडिट में जाके आपको वाकई दुनिया ही बदल जाती है ना। बिल्कुल, इस हवाले से बात करते हैं, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस हवाले से बात करेंगे कि नवीन, माहिरा और फवाद एक नया कॉम्बिनेशन था। यंग नए लोग हैं, नए एक्टर्स हैं। नवीन फर्स्ट टाइम करें, माहिरा भी नई है एक तरह से, तो देखते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस। और मैं ये देखती हूँ जो अतिका जी मेरे लिए लेकर आई है एक गिफ्ट छोटा सा। थैंक यू सो मच, वेलकम। इस एहसास के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ कि यहाँ किसी को भी मेरी जरूरत नहीं। अफशीन, मैंने कभी भी अपनी हैसियत से ऊंचे ख्वाब नहीं देखे, फिर मेरे हिस्से में ये जिल्लत क्यों? दुनिया से लड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए, तुम्हें खोने का तस्वर भी नहीं कर सकती मैं। क्या मैं आपकी भांजी बनकर इस घर में नहीं रह सकती थी? क्या मुझे आपकी बहू बनना जरूरी था? आप एक मामू की हैसियत से भी तो मेरी सरपरस्ती कर सकते थे, फिर ये जबरदस्ती का रिश्ता क्यों? मुझे अपने लिए कोई अमीर और कबीर शौहर नहीं चाहिए था मामू, सिर्फ इज्जत चाहिए थी।